रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं डर्ट से, पोलन ग्रेन से, एलर्जी से और स्मोकिंग से जनरली कॉजेज होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कितने टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, हमें किस किस रीज़न का क्या है और कैसे कैसे उनको क्योर किया जा सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। फर्स्ट है हमारा अस्थमा। अस्थमा जो जनरली है, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा जो है एक एलर्जी है, इसमें एलर्जी जाती है पोलन ग्रेन से, डस्ट पार्टिकल्स से, है ना। और ठीक है, ये पोलन ग्रेन से डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं, हमारे एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में और इससे क्या हो जाता है, म्यूकस का एक्सेस फॉर्मेशन होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारे इन्फ्लामेशन आ जाता है ब्रोंकस के अंदर, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जब डस्ट पार्टिकल्स एक्सेस होते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर, दैट इज़ अस्थमा। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अस्थमा को क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। अस्थमा के पेशेंट जो होता है उन्हें पंप भी दिया जाता है, जिससे कि उनको नॉर्मल ब्रीथिंग हो सके। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है हमारी डिजीज़ वो जनरली स्मोकिंग की वजह से कॉज होती है, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। ब्रोंकाइटिस क्या चीज़ है, ब्रोंकाइटिस जो है हमारे इन्फ्लामेशन कॉज, जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से वो स्मोक जो होता है जो बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, ब्रोंकस के सरफेस में इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, नॉर्मल ब्रीथिंग है, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिस डिजीज़ को कहते हैं हम ब्रोंकाइटिस। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। ये भी डिजीज़ किसकी वजह से, एक्सेस ऑफ स्मोकिंग की वजह से है। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें क्या करते हैं, एल्वेलर वॉल जो है जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके डिस्ट्रॉय की वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता तो ब्रीथिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम आने लग जाती है। और नेक्स्ट है हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डिजीज़ जो है हमारी वो किसकी वजह से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है हमारा न्यूमोनी, उसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज होता है। और ये एल्वेलर सैक जो है उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है न्यूमोनिया के अंदर। इसमें क्या होता है, हमारी जो डायरेक्ट WBC हैं और फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे में, जिससे कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। न्यूमोनिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, फ्लूइड क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है न्यूमोनिया के अंदर, वो ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इन्फेक्शन, जो कि लंग्स को इफेक्टेड करता है जाकर के हमारे। नेक्स्ट है कैंसर ऑफ लंग्स। लंग्स का कैंसर, वही जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्मोक करने की वजह से वो स्मोक जो है हमारे लंग्स में जाकर के सेलुलर डिवीज़न को, सेल डिवीज़न को क्या कर देता है, एनहांस कर देता है। इसके एनहांस की वजह से सेल डिवीज़न, सेल जो है हमारी अबनॉर्मली डिवाइड होती है और उनके अबनॉर्मल डिवीज़न की वजह से क्या कॉज हो जाता है, ट्यूमर कॉज हो जाता है और वो ट्यूमर जो है दैट इज़ कॉल्ड कैंसर ऑफ लंग्स। फिर है नेक्स्ट लास्ट हमारी सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस क्या है, जो पर्सन्स जो है, हम सिलिका और एस्बेस्टस की माइंस और फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं तो उनके वो जो डस्ट और जो डस्ट वहाँ पे उड़ती है, वो डस्ट जो है उनके कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, अफेक्टेड करती है। कैसे, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज़ का कलेक्शन हो जाता है, जिसे कहते हैं फिब्रोसिस, उसका कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर उसको वही एंटीबायोटिक्स और हमारे ब्रोंकोडायलेटर देकर के ट्रीट किया जाता है। ये हमारी हो गई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे जनरली स्मोकिंग की वजह से या डर्ट पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आने की वजह से हो रही है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। अपना टेस्ट करने के लिए कि हमें कितना रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन समझ में आया है, इस टेस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज आती है वो कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डायफ्राम अकर्स वाइल टेकिंग एयर। डायफ्राम की क्या पोजीशन होती है जब हम एयर अंदर लेते हैं तो। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है। ठीक है,
द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एडल्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, ब्रीथिंग की रेट क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम फाउंड इन ए नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन में कितना टाइडल वॉल्यूम मिलता है? एंड पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन लंग्स इज, ट्रैकिया में जो एंड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? विसल साउंड जो है वो किस डिजीज़ का सिम्टम है? लेबर वर्क, जो माइंस में जो लेबर वर्क करते हैं उनका क्या सिम्टम है? और TLC कितनी होती है? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप इस क्वेश्चन के आंसर देखिए करके देखिए कि आप कितने करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ आई टेल यू द आंसर्स। आंसर, एनर्जी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन, एनर्जी जो रेस्पिरेशन में यूज आती है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो यूज आती है रेस्पिरेशन में, डायफ्राम अकर्स इन वाइल टेकिंग एयर, जब हम डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है जब हम एयर अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैटन, फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? हमारा डायफ्राम एंड हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो हमारे किसमें? इंस्पिरेशन में कैसे होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। और एक्सपिरेशन में क्या होता है? डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो क्या होती हैं? रिलैक्स्ड होती हैं एक्सपिरेशन में। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एडल्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में कितनी होती है? 16 to 20 होती है पर मिनट ब्रीथ रेट। फिर टाइडल वॉल्यूम फाउंड इन नॉर्मल मैन, कितना टाइडल वॉल्यूम मिलता है? 500 ml भी कह सकते हैं या 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। एंड पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन लंग्स इज, ट्रैकिया का एंड पार्ट क्या है? लंग्स में, लंग्स में ट्रैकिया का एंड पार्ट है हमारा एल्वेलाई। विजल साउंड जो है वो किस डिजीज का सिम्टम है? अस्थमा डिजीज का सिम्टम है। यहाँ तो एल्वेलाई आ जाएगा और यहाँ पर है हमारे अस्थमा आ जाएगा। विजल साउंड इज अ सिम्टम ऑफ द डिजीज अस्थमा। लेबर वर्किंग इन द माइंस सफरिंग फ्रॉम डिजीज, दैट इज एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। लास्ट TLC, TLC is total lung capacity in found in human being is 5800 ml। ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया और ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।